नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ज्योति एसएस ट्यूटोरियल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ साइंस के क्वेश्चंस, जो कि हर बार इंडियन नेवी में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा इन सारे क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज मैं आप लोग के लिए 39 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम पर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो जो आपका 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्वसन से संबंध है माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो जो आपका 3 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में है, तो आपका जो 4 में क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। जो आपका जो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 6 में है। देखिए 6 में फिर है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडेन और स्वान ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 7 में है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो जो आपका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तरुण पुष्प कलियों में। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एटीपी का निर्माण होता है। तो जो आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। तो आपका गाय का दूध ऑप्शन ए में है, बी में है बकरी का दूध और सी में है स्त्री का दूध और डी में है सभी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको शायद जितने भी बता रहा हूँ कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखे आपको सभी में तो बायोलॉजी के ये क्वेश्चंस हैं। अगर बायोलॉजी में देखो तो मतलब कि मुझे लगता है आप लोगों को शायद बता दिया हूँ कि 80% इसमें का मतलब कि सही रहता है ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें भी यहाँ ये क्वेश्चन रहा आपका कि ये भी आपका सही रहा। ठीक है। जो कि ये आपका 4 में आपका डी होगा। तो इसमें का बहुत ज़्यादा डी सही रहता है। तो आपको एग्जाम में जैसे ही इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखे तो आपको बस डी में लगा देना, 80% मानना है। ठीक है। आपको 20% मैं आपको मतलब बोल रहा हूँ नहीं। तो आप लोग देख लेना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी में गाय का दूध, बकरी का दूध और स्त्री का दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा होता है। उसके बाद में आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। तो यहाँ पे देखिए 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ऑस्ट्रिच। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 12 में कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैमेलिया का। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में है कि एथलीट फुट बीमारी होती है। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फफूंद से, जो कि बीमारी होती है एथलीट। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 14 में कि लीची में खाया जाने वाला भाग्य है। तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एरील। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 15 में है कि लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपका जो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज में। ठीक है, पैंक्रियाज में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 16 में है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 17 में कि विषाणु की खोज किसने की थी। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इवानोवस्की ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 18 में कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, कौन सा रोग होता है कुत्ते के काटने से।
तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाइड्रोवोफिया होता है, फोबिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 19 में है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, किसने की थी? तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लुइन नहॉक ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 20 में है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 21 में कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? जड़, कंद, प्रकंद, फल। तो जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रकंद है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कि लिम्फोसाइट से रक्षा करती हैं। तो जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोगाणुओं से, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कि आप्तकालीन ग्रंथि हैं। जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 24 कि पेलाग्रा रोग किस पोषण पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो जो आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नियासिन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 25 है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती हैं। तो आपका जो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये शायद मैट्रिक में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को पूरा अच्छे से याद होगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो जो आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पलीहा, ठीक है, पलीहा को कहा जाता है रक्त कब्रगाह। उसके बाद में आपका 27 कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आपके शरीर में। तो जो आपका 27 का जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कि लड़का पैदा होगा जब कौन सा गुणसूत्र रहेगा? तो ये कल मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिया था। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन, मतलब कि सबसे पहले बताते हैं 28 का, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 29 कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो जो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 30 है कि श्वसन दर सबसे कम होती है। तो जो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निद्रा में खराटे भरते समय, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 31 है कि न्यूक्लियस की खोज की थी, किसने की थी? तो जो आपका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस का खोज। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 32 में कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? जो आपका 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। तो ये शायद क्वेश्चन एक आ गया, मतलब कि जैविक से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन 33 कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जो आपका 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 34 है कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, कौन सा अंग है? तो जो आपका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दया अलिंद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 35 में कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो आपका जो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 36 कि वायुमंडल में भारी गैस कौन है? तो ये शायद सब लोग को भी पता होगा। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 37 कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो जो आपका 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीयूसी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 38 स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो जो आपका 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 98.6 डिग्री, ठीक है, एफ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो कि 39 मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो जो आपका 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 ग्राम आवश्यकता होती है, ठीक है, मानव शरीर के। तो यही कुछ आप लोग को 39 क्वेश्चंस करवाना था और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना है।
ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।